आज हम बात करेंगे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की। करपात्री जी महाराज भारत के एक महान संत, धर्म सम्राट, स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी और राजनेता थे। 1907 ईस्वी में 30 जुलाई को प्रतापगढ़ के भटनी गांव में एक सरयू पारीन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम हरि नारायण ओझा था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामनिधि ओझा और माता का नाम शिवरानी देवी और पत्नी महादेवी जी थीं। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हुआ था। उस समय देश की परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही थीं। चतुर्वर्ण व्यवस्था बिखर रही थी। देश का में आस्थाएं टूट रही थीं। स्वतंत्रता संग्राम भी अपने पंख फैला रहा था पूरे देश में। इन स्थितियों से बालक हरि नारायण का मन उद्वेलित हो गया था। वह वैराग्य के मार्ग से भारत को पुनः बनाने के लिए 19 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और एक बच्ची और भरे पूरे परिवार को त्याग कर निकल पड़े। उसी वर्ष उन्होंने शंकराचार्य जी से नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली और हरिहर चैतन्य बन गए। इसके बाद नर्मदा के तट पर उनकी श्री विद्या की दीक्षा हुई। तब उनका नाम षोडशानंद जी नाथ पड़ा। उनकी संस्कृत की शिक्षा पंडित जीवन दत्त जी से हुई और बाकी शिक्षा श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी से और पंजाबी बाबा श्री अच्युत मुनि जी महाराज से हुई। उनकी विद्याध्ययन की गति इतनी तीव्र थी कि पूरे वर्ष का कोर्स घंटों में और दिनों में वे समाप्त कर लेते थे। उनके सीखने की क्षमता अत्यधिक तीव्र थी। उन्होंने अखंड भारत की प्रदक्षिणा करते हुए अपने नारों से भारत के आंगन से ब्रह्मांड तक गुंजा दिया था। उनके नारे थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो। वे हिमालय से होते हुए काशी आए। वे दोनों हाथों की 10 उंगलियों को जोड़कर एक पात्र नुमा बनाते थे और उस पात्र में जो भी भोजन आ जाता था उसी भोजन को वे ग्रहण करते थे। वे स्वामी हरिहरानंद जी करपात्री जी महाराज कहलाए, क्योंकि कर को ही उन्होंने पात्र बनाया था।
इसलिए उनका नाम करपात्री जी महाराज पड़ा। धर्मशास्त्र के वे अद्वितीय विद्वान थे, इसलिए वे धर्म सम्राट कहलाए। उन्होंने वाराणसी में धर्म संघ की स्थापना की, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की भी स्थापना की। हिंदू कोड बिल की विसंगतियों से वे बहुत नाराज थे, उसका प्रबल विरोध किया उन्होंने गौ रक्षा का ऐतिहासिक आंदोलन किया। इससे पहले इंदिरा गांधी, तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव में जीतने के बाद वे सभी गौ हत्या के जितने भी कत्ल खाने हैं जहां गौ हत्या की जाती है उन सब को बंद करवा देंगी। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे दबाव में आ गईं और वो अपनी बात से मुकर गईं। संविधान में संशोधन करके गौ हत्या को बंद करवाने का जो वादा किया था उन्होंने संत समाज से, करपात्री जी महाराज से, वो इस बात से मुकर गईं। इस पर संत समाज ने संसद भवन के सामने 7 नवंबर 1966 को धरना दिया। उसमें हिंदू साधु समाज, संत समाज, सनातन धर्मी, जैन मुनि और सभी धार्मिक समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चारों शंकराचार्य थे, करपात्री जी महाराज थे, जैन मुनि सुशील कुमार, हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह, सार्वदेशिक महासभा के प्रधान लाला राम गोपाल शॉल वाले, ये सभी शामिल थे इसमें। पंडित प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी निरंजन रामतीर्थ देवतीर्थ तथा रामचंद्र वीर, महात्मा रामचंद्र वीर के आमरण अनशन ने इस आंदोलन में प्राण फूंक दिए थे। इंदिरा गांधी ने निहत्थे और शांत साधुओं पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इसमें बहुत सारे साधु मर गए। महात्मा रामचंद्र वीर का आमरण अनशन तो 166 दिन के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तभी पूरा हुआ। जब रोते हुए स्वामी करपात्री जी महाराज मरे हुए साधुओं की लाशों को उठा रहे थे, तभी उन्होंने अत्यंत दुखी होकर
इंदिरा गांधी को शाप दिया था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार तूने निहत्थे साधुओं को गोलियां चलवाकर जैसे उनकी हत्या की है और गौ हत्या करने वालों को छूट देकर तूने जो पाप किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसका फल तुझे मिलेगा ही। तेरा पूरा वंश इसी तरह नष्ट होगा। सात नवंबर 1982 माघ शुक्ल चतुर्दशी को उनके पंच प्राण महाप्राण में विलीन हो गए और उनके पूर्व निर्देशानुसार उनके पार्थिव शरीर को गंगा महारानी की पावन गोद में जल समाधि दी गई। वे सनातन धर्म के अद्वितीय सेवक थे। उन्होंने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की। आज युवकों को उनके चरण चिन्हों पर चलकर धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो सभी हमारी आस्थाओं को छोड़ चुके हैं, परंपराओं को छोड़ चुके हैं, उन परंपराओं को हमें पुनः अपने जीवन में शामिल करके और उन्हीं आस्थाओं पर चलकर अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और करपात्री जी महाराज जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते थे, उनके उस सपने को साकार करना चाहिए। उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए और हम में उस धर्म को जिलाए रखने के लिए अखंड प्रयत्न किया। उस प्रयत्न को पूरा करने, उनके उस प्रयत्न को साकार करने के लिए, उनकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारे देश को अपनी परंपराओं के साथ बने रहने के लिए और विश्व में एक मिसाल बनाने के लिए हमारे युवकों को आगे आना चाहिए। आइए हम अपने इस धर्म गुरु को नमन करते हैं।